राजनीति के बदलते रंग देखिए। जो भाजपा 2014 में सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर, एकमात्र मुद्दा जो था जिसमें मोदी लहर चली थी, एकमात्र मुद्दा हिंदुत्व का, हिंदुओं की एकता दिखाने का, हिंदू सशक्तिकरण का मुद्दा, जिस मुद्दे पर जीती, जब हिंदू परेशान था 40-50 सालों से, जो है तुष्टीकरण की राजनीति चल रही थी, अल्पसंख्यकों को और जो इस देश में कटे छटे हैं उनको बहुत प्रेफरेंस दी जा रही थी, कहा जा रहा था कि उनका जो भारत के संसाधन है उन पे उनका पहला हक है। तो हिंदुओं को भाई ये चीज लगी कि नहीं यार, हिंदुओं के देश में हिंदुओं का इतना शोषण नहीं हो सकता। तो हिंदुओं ने अपनी सरकार चुनी। तो जिस सरकार ने 5 साल जो है, जो सरकार हिंदुओं के दम पे चली, हिंदू सशक्तिकरण के नाम पे चली, जिसने हिंदुओं के लिए काफी काम भी किया, तो 2019 का जब चुनाव आया तो अपोजिट पार्टियों को लगने लगा कि भाई हिंदुओं को तो आपस में तोड़ा जा सकता है, जात पात में इतनी सारी जातियां हैं हिंदू में। तो उन्होंने 2019 में जात पात के नाम पर बहुत कोशिश की हिंदुओं को तोड़ने की, लेकिन हिंदू नहीं टूटा, क्योंकि हिंदू अल्टीमेटली, भाजपा सरकार ने उस समय हिंदुओं को यह एहसास दिला दिया कि भाई जात पात कोई भी हो, आप हिंदू हैं पहले। और अगर कभी भी अगर जब शिकार होता है तो हिंदू होता है, कोई जाति नहीं होती है, ठीक है। जो सामने वाले तुम्हारे दुश्मन है वो जात पात नहीं देखते, वो सिर्फ हिंदू देखकर आपको टारगेट करते हैं। तो अब इस चीज को लेके जो है हिंदुओं ने फिर से दोबारा बहुमत से भाजपा सरकार को जिताया 2019 में भी। अब 2019 में जो भाजपा, 2019 तक जो भाजपा हिंदूवादी थी, उस भाजपा का आगे रंग कैसे बदलता है आप देखिए। 19 में जब अपोजिट पार्टियों को लग गया कि भाई अब जात पात के मुद्दे पर भी इन्हें नहीं हरा सकते, तो उन्होंने 2019 से 2024 के बीच में इस तरीके का सिस्टम बनाया कि हिंदुओं को आपस में ऐसा तोड़ दो कि आधे हिंदू हिंदू समझे ही ना खुद को, वो अपने आप को कुछ और समझे। तो अब इसमें कुछ बहुजन समाज के नेताओं को आगे लाया गया, जो आज रावण राक्षस पता नहीं क्या क्या खुद को कहते हैं, तो वो आए सामने। अब उन्होंने इस तरीके का एक विचार डाल दिया जो है बहुजन समाज के दिमाग में, और एक बहुत बड़े तबके में, आप कहें पीडीए जिसे कहते हैं, तो बहुजन समाज के दिमाग में एक ऐसी तरीके की इमेज क्रिएट कर दी कि भाई तुम हिंदू हो ही नहीं, तुम हिंदुओं से अलग हो। आज आप देखो जो है, आप ग्राउंड रियलिटी चेक करो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा वृंदावन हो, आप कहीं चले जाओ, सबसे ज्यादा जो श्रद्धालु आपको दिखेंगे ना, वो बहुजन समाज से दिखेंगे। क्योंकि आप सोच कर देखो, अगर सिर्फ सवर्ण समाज के लोग ही ऐसे मंदिरों में जाएं तो क्या इन मंदिरों में इतनी भीड़ हो सकती है जितनी भीड़ यहाँ रहती है, जहां आप 6-6 घंटे 8-8 घंटे लाइन में लग के दर्शन करते हैं? नहीं। आज भी सबसे ज्यादा जो हिंदू रीति रिवाज है, हिंदू कल्चर है, हिंदू सनातन है, जो सनातन संस्कृति है, उस पे सबसे ज्यादा चलने वाले हमारे बहुजन समाज के भाई हैं। अब ये जो तथाकथित बहुजन नेता है, इन्होंने बहुत सारे बहुजन समाज को इस तरीके से कट करने का प्रयास किया कि भाई नहीं, तुम हिंदू नहीं हो, तुम दलित हो, तुम्हें तो हिंदू तुम हो ही नहीं। तो ये करके एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है हिंदुओं का कटा भी। आप देखेंगे 2024 के चुनाव में भाजपा को बहुमत नहीं मिला, और इसका कारण यही था, यही जो बीच के लोग आए, इन लोगों ने क्या करा कि हिंदुओं को ही आपस में तोड़ दिया, और हिंदुओं को आपस में तोड़ के ये सिस्टम बना दिया। अब जो आदमी खुद को हिंदू समझेगा ही नहीं, वो किसी हिंदूवादी पार्टी को वोट क्यों देगा? जाहिर सी बात है। और अगर आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, ओबीसी सब मिला भी लेना पूरे देश के, तो ये तब भी इस देश का से एक सबसे बड़ा वोट बैंक नहीं हो सकते। ये 50% भी नहीं है पूरे ओवरऑल वोट बैंक का। तो जिस वर्ग में सबसे ज्यादा वोट है, वो अंबेडकरवाद को ज्यादा मानते हैं आज के समय में। ये ऐसा भाजपा को लगता है कि अंबेडकरवादी ज्यादा है उधर। तो इसलिए भाजपा हिंदुत्व से सीधा अंबेडकरवाद पे शिफ्ट हो गई है, क्योंकि इनको पता है कि अपोजिशन अंबेडकर को ही पकड़ के चल रहा है, तो हम क्यों ना पकड़ के चले, हम भी पकड़ के चलेंगे, हम उनसे बड़े अंबेडकरवादी हैं। तो अब ये हो गया है। और आप इसका सीधा सा उदाहरण देख सकते हैं, SC/ST एक्ट का जो कानून था, जिसको सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा था कि भाई SC/ST एक्ट में बिना जांच के गिरफ्तारी ना हो, लेकिन भाजपा ने SC/ST एक्ट में इतने संशोधन कर दिए और इतनी चीजें, इतनी स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी उसमें कि आज की डेट में बिना जांच के भी गिरफ्तारी हो जाती है उसमें, और कड़ा कर दिया उस कानून को। जबकि ये काला कानून सबसे ज्यादा दुरुपयोग इसका हुआ है। आप समझिए कि लगभग 95% केस फर्जी इसमें आते हैं। कितने मामले आए जिसमें सिर्फ धनुगाही के लिए SC/ST एक्ट का उपयोग किया गया। आज भी मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो है SC/ST एक्ट का उपयोग सिर्फ स्वयं को बचने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, दूसरे को फंसाने के लिए या धनुगाही के लिए प्रयोग करते हैं। यही हाल आरक्षण का भी है। आरक्षण भी अपोजिट पार्टियों ने आरक्षण को एक एजेंडे के रूप में इस्तेमाल किया था कि भाई आरक्षण देंगे, हम आएंगे। तो भाजपा ने कहा तुम क्या दोगे, तुमसे ज्यादा हम देंगे। देखो मध्य प्रदेश में OBC रिजर्वेशन कैसे किया इन लोगों ने।
सीधा सीधा ओबीसी रिजर्वेशन को इतना बढ़ा दिया कि ओवरऑल रिजर्वेशन में लगभग 70% के आसपास रिजर्वेशन रिजर्व सीट हो जा रही है। 70%, 30% में जनरल कैटेगरी वाले सरवाइव करेंगे। और जहां जहां भाजपा की सरकार है, हर जगह इन लोगों ने आरक्षण को बढ़ाया है। ये कहीं आरक्षण कम करने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि भाई आरक्षण जीवी जो कौम है उनके पास वोट बैंक ज्यादा है। तो वो महापुरुष जो कह के गए थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा, कि आने वाले समय में कांग्रेस मुस्लिम लीग बन जाएगी और भाजपा अगली कांग्रेस। स्वागत है आप सबका अगली कांग्रेस में। जय भाजपा, तय भाजपा, जय श्री राम, राधे राधे।